वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। ठाकुर की इस पवित्र स्मृति में हम सब आज एकत्र हुए हैं ताकि उनके दिव्य संकेतों को समझ सकें, उनकी पुकार को पहचान सकें और अपने भीतर उस श्रद्धा को जागृत कर सकें जो हमें देवघर ठाकुर बाड़ी तक ले जाए। कहा जाता है, ठाकुर बुलाते हैं तभी आदमी उनके द्वार तक पहुंच पाता है। यह बुलावा कोई साधारण आवाज नहीं, यह आत्मा की गहराइयों में उठने वाली वह दिव्य पुकार है जिसे महसूस तो केवल भक्त ही करता है, पर जिसे बुलाता स्वयं ठाकुर है। आज हम बात करेंगे ठाकुर के 9 दिव्य संकेतों की जो बताते हैं कि अब आपके ठाकुर दर्शन का समय आ चुका है। कभी यह संकेत मन की बेचैनी के रूप में आता है, कभी किसी सपने के रूप में, कभी किसी घटना के माध्यम से और कभी किसी सहज प्रेरणा के रूप में। लेकिन इसके आगे बढ़ने से पहले मेरे प्यारे गुरु भाइयों, जो भी हमारे चैनल में नए नए जुड़े हैं, आपसे फोल्डेड हैंड्स निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी यह छोटी सी कृपा मुझे ठाकुर से जुड़े और भी अधिक प्रेरणादायक कंटेंट बनाने की शक्ति देती है। लाइक करें, शेयर करें ताकि ठाकुर की महिमा और संदेश अधिक से अधिक गुरु भाइयों तक पहुंच सके। आज की इस वीडियो में जो संकेत बताए जाएंगे वे केवल बातें नहीं हैं, वे उन भक्तों के अनुभव हैं जिन्होंने हर बार इन संकेतों के बाद ठाकुर का बुलावा पाया और देवघर में पहुंचकर अपने जीवन को बदलते हुए देखा। तो आइए मन को शांत करें, हृदय को ठाकुर के नाम से भरें और समझें ठाकुर बुलाते कैसे हैं, ठाकुर का बुलावा महसूस कैसे होता है और वे 9 संकेत कौन से हैं जो आपके जीवन में देवघर की राह खोल देते हैं। आइए इसे अनुभव के साथ समझते हैं। 1. जब मन रो पड़े पर कारण न मिले। कभी भजन सुनते सुनते, ठाकुर की तस्वीर देखते देखते, सत्संग सुनते सुनते आपके दिल में एक भारीपन सा उठता है, आंखें अचानक भर आती हैं और आपको खुद नहीं समझ आता कि यह आंसू क्यों आए। ये आंसू संसार के नहीं होते, ये ठाकुर के होते हैं। यह वह क्षण होता है जब भक्त का हृदय और ठाकुर की कृपा एक दूसरे को छू लेते हैं। ऐसी अवस्था तब आती है जब ठाकुर खुद बुला रहे होते हैं, आ जाओ, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में क्या है। 2. जब मन बार बार ठाकुर बाड़ी जाने की बात करे। आप काम कर रहे हो, घर के जिम्मेदारियों में हो या किसी यात्रा में, लेकिन बार बार एक ही विचार मन में उभरता है, मुझे ठाकुर बाड़ी जाना चाहिए, जल्द से जल्द। आप समझाने की कोशिश करते हैं कि अभी समय नहीं है, परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, पर मन नहीं मानता। यह जिद मन की नहीं होती, यह ठाकुर की खींच होती है। जब ठाकुर बुलाते हैं तो विचार एक बार नहीं बार बार आते हैं जब तक आप निर्णय न ले लें। 3. जब राहें अचानक सरल होने लगें। कभी कभी जाने का कोई प्लान नहीं होता, पर अचानक छुट्टी मिल जाती है, पैसे का इंतजाम हो जाता है, कोई साथी मिल जाता है या ट्रैवल की सुविधा अचानक उपलब्ध हो जाती है। जो चीजें पहले असंभव लग रही थीं, वे अपने आप आसान हो जाती हैं। यह आपके प्रयास का फल नहीं, यह ठाकुर का प्रबंध है। ठाकुर जब बुलाते हैं तो दुनिया की सारी रुकावटें हट जाती हैं। 4. जब मन को लगे कि अब समाधान ठाकुर ही देंगे। जीवन में ऐसी स्थितियां आती हैं जब इंसान हर जगह समाधान खोज लेता है, पर उत्तर नहीं मिलता। तभी मन कहता है, बस एक बार जाकर ठाकुर के सामने बैठ जाऊं, सब ठीक हो जाएगा।
यह वह क्षण है जब ठाकुर आपको अपने पास बुलाकर आपकी चिंता खुद हल करना चाहते हैं। क्योंकि भक्त जब थक जाता है तो ठाकुर खुद ही उसका सहारा बनते हैं। 5 जब रातों को चैन न मिले और मन प्रार्थना करने लगे। कभी रात को सोते सोते ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको कर रही है। मन बेचैन होता है पर डरता नहीं, बल्कि एक अनोखी शांति महसूस करता है। यह बुलावा का सूक्ष्म रूप है। ईश्वर रात में ही हृदय से संवाद करते हैं, क्योंकि दिन में मन बहुत व्यस्त रहता है। अगर रात में प्रार्थना स्वतः होने लगे तो समझिए बुलावा निकट है। 6 जब भीतर कोई कहे डरो मत मैं साथ हूं। यह आवाज कान से नहीं दिल से सुनाई देती है। कभी मुश्किल समय में, कभी उदासी में, कभी अकेलेपन में एक विश्वास सी ऊर्जा उठती है। मैं हूं ना, तुम चलो। इस संदेश को कोई मनुष्य नहीं भेजता, यह ठाकुर भेजते हैं। और जब ठाकुर सहारा देते हैं तो वही सबसे सच्चा बुलावा होता है। 7 जब हर जगह ठाकुर का संदेश दिखने लगे। आप कहीं भी जाएं, भजन सुनाई देता है, सत्संग की पोस्ट दिखती है, कोई ठाकुर बाड़ी का नाम ले लेता है, या अचानक किसी गाड़ी के पीछे जय ठाकुर लिखा दिख जाता है। यह सब संयोग नहीं, ये दिव्य संकेत हैं। ठाकुर जब बुलाते हैं तो वे अपने संकेतों से रास्ता साफ कर देते हैं। 8 जब मन में विनम्रता आ जाए। ठाकुर का बुलावा अहंकारी मन तक नहीं पहुंचता। यह बुलावा तभी मिलता है जब भक्त का दिल कोमल, विनम्र और खुला हो जाता है। आप महसूस करते हैं कि मैं कुछ नहीं हूं, सब ठाकुर ही हैं। यह भाव जाग जाए तो समझिए बुलावा करीब है। नॉक बुलावा कभी तेज आवाज में नहीं आता। ठाकुर कभी शोर नहीं करते, वे चुपचाप बुलाते हैं। धीरे धीरे मन को अपनी तरफ खींचते हैं। जब आपके भीतर एक मधुर खिंचाव उठे जो आपको दुनिया से हटाकर ठाकुर की ओर ले जाए, तो जान लीजिए यह बुलावा है। निष्कर्ष, जब ठाकुर बुलाए तो चल पड़ो। ठाकुर का बुलावा पहचानने के लिए तर्क नहीं चाहिए, बल्कि संवेदना चाहिए। यह बुलावा किसी शब्द में नहीं, बल्कि अनुभव में मिलता है। और जब बुलावा आए तो देर मत कीजिए, क्योंकि ठाकुर का बुलावा ही सबसे सच्चा होता है। यह आत्मा को पुकारने वाला बुलावा है। यह वह मार्ग है जो भटकते मन को घर तक ले जाता है। यदि आपका मन इन दिनों बेचैन है, ठाकुर की याद बार बार आ रही है, संकेत बार बार मिल रहे हैं, तो समझिए ठाकुर बुला रहे हैं। बस उठिए और चल पड़िए उन्हीं की ओर, उन्हीं के पास, उन्हीं की शरण में। यही जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है।